बच्चों, नियुक्तिकरण चैप्टर का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात अब हम इसके कुछ सही विकल्प, रिक्त स्थानों पर चर्चा करते हैं। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? राजनीतिक घटक, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक या मानवीय घटक? नियुक्तिकरण स्टाफिंग कौन सी प्रोसेस है, किससे रिलेटेड है? मानवीय घटक से। नियुक्तिकरण आप किसका करेंगे? पर्सन को करेंगे जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर होगा मानवीय घटक। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य पर प्रशिक्षण पर्यवेक्षक द्वारा, पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा, प्रबंध संचालक द्वारा, सचिव द्वारा। पर्यवेक्षक तो सुपरवाइजर होता है जो देखरेख कर रहा होता है। पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी मतलब जो एक्सपीरियंस होल्डर कर्मचारी होते हैं उनके अंडर में रह करके काम करना। प्रबंध संचालक तो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। सचिव सेक्रेटरी होते हैं। तो काम पर प्रशिक्षण पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी दोनों के द्वारा दिया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ब। नियुक्तिकरण का तत्व है भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। इन तीनों पे तो पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये तीनों ही भर्ती के तत्व है। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है। भर्ती प्रक्रिया में किसकी खोज की जाती है? वरिष्ठ कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, भावी कर्मचारी या विशिष्ट? तो वरिष्ठ तो वो होते जो हमारे पहले से बड़े एक्सपर्ट, सेवानिवृत्त तो रिटायरमेंट, विशिष्ट स्पेशल, भावी मतलब भविष्य में काम करने वाले, फ्यूचर में। तो इसका उत्तर होगा भावी कर्मचारियों की भर्ती, कि भविष्य में किस प्रकार के कर्मचारी की हमें आवश्यकता होगी। कर्मचारियों के चयन में व्यक्तित्व का परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुझान, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों का ही होता है चयन। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस चेक की जाती है, रुझान मतलब एप्टीट्यूड, आपका किस में इंटरेस्ट है आपका। तो ये तीनों ही चीजें इसके अंतर्गत आती है। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है? आंतरिक, बाह्य, आंतरिक बाह्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पदोन्नति तो आंतरिक भर्ती का स्रोत है, अंदर ही अंदर भर्ती हो जाती है। जहां कार्य का खतरा अधिक होता है वहां प्रशिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विधि प्रकोष्ठ, कार्यबदली, अप्रेंटिसशिप, संयुक्त प्रशिक्षण। तो जहां पर काम का खतरा ज्यादा बना रहता है उनके लिए प्रकोष्ठ प्रशिक्षण अपनाया जाता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण का मतलब होता है कि उस कार्यालय के, उस कारखाने के जैसा एक कारखाना बनाया जाता है कहीं और, उसी के जैसा एक वातावरण बनाया जाता है, नकली सेटअप तैयार किया जाता है ताकि कर्मचारी को पूरा ऐसा एहसास हो कि वो उसी वातावरण में काम कर रहा है। पर वास्तविकता में वो नहीं करते। जैसे कि पुलिस ट्रेनिंग के अंतर्गत पूरा एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक अलग केंद्र होता है जहां पर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कई संस्थाओं के अंतर्गत एक केंद्र बनाया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र, जिसको प्रकोष्ठ प्रशिक्षण बोलते हैं। तो जहां पर कार्य का खतरा अधिक होता है वहां पर प्रकोष्ठ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण किस कार्य विशेष को करने हेतु किसी कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा फिलिप्पो के द्वारा दी गई है। रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो रोजगार कार्यालय भर्ती का बाहरी स्रोत है, एक्सटर्नल सोर्स है इसका।
अब हम इसके रिक्त स्थानों पर आते हैं। प्रशिक्षण एक अवधि का कार्यक्रम होता है। अवधि मतलब समय। तो प्रशिक्षण जो होता है एक निश्चित अवधि का कार्यक्रम है। प्रशिक्षण में टाइम लिमिट होती है, साल, 6 महीने, 2 महीने, 2 साल, जितना भी समय होता है। तो समय क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का कार्यक्रम है। पूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति भर्ती का कौन सा स्रोत है? पूर्व कर्मचारियों को आप वापस से भर्ती कर रहे हैं, वो आंतरिक स्रोत कहलाता है। कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय कहां है? कार्य बदली मतलब जॉब रोटेशन, जिसमें काम बदल बदल कर प्रशिक्षण देते हैं। तो ये ज्यादातर बैंक में होता है। बैंक में एक व्यक्ति से ही एक सारे मतलब एक काम पर निर्भर नहीं रहते, हर काम को परिवर्तित किया जाता है। तो कार्य बदली का सबसे अधिक जो लोकप्रिय है वो बैंक में है। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली होती है। चयन किसके बाद शुरू होता है? भर्ती के बाद। चयन भर्ती के बाद शुरू होता है। संतुष्ट कर्मचारी संस्था की क्या माने जाते हैं? कर्मचारी को संपत्ति माना जाता है संगठन की। तो संतुष्ट कर्मचारी संस्था की संपत्ति माने जाते हैं। शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को कौन सी भर्ती कहते हैं? शिक्षण संस्थाओं में जाकर के जो भर्ती होती है उसको परिसर भर्ती बोलते हैं, कैंपस सिलेक्शन। कई बार कंपनियां कॉलेजेस में जाती हैं, क्लासेस लग रही होती है, बीच में आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों से पूछताछ करते हैं। कोई स्टूडेंट उनको टैलेंटेड दिखता है, उसके अच्छे जवाब उन्हें लगते हैं, तो वो उससे सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने यहाँ ले आकर अपॉइंट कर देते हैं, ट्रेनिंग देकर उसको एक्सपर्ट करते हैं, अपना अपॉइंट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये परिसर भर्ती कहलाती है। पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है। संस्थान में भर्ती के कितने स्रोत होते हैं? तो संस्थान में भर्ती के केवल 2 स्रोत हैं, आंतरिक और बाहरी। और नियुक्तिकरण प्रबंध का किसके प्रति दायित्व भी है? नियुक्तिकरण प्रबंध का समाज के प्रति दायित्व भी है, क्योंकि नियुक्तिकरण मतलब लोगों को रोजगार मिलना, और ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग रोजगार प्राप्त हो। इसलिए नियुक्तिकरण प्रबंध के समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है।